Assalamualaikum. In the last lecture we discussed about the deletion and translocation. Next important concept is regarding the karyotyping. So karyotyping क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक फ़ीमेल है, उसका बच्चा जो है वो एबनॉर्मल लग रहा है उसको, तो वो अब डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर नोट करते हैं कि इसके अंदर ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एबनॉर्मल नज़र आ रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो उनको लगेगा फॉर एग्ज़ाम्पल डाउन सिंड्रोम के उसके ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं क्लिनिकल फ़ीचर्स कि उसकी आइज़ किसी और तरह की हैं और लाइक वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो आप क्या करोगे, उसकी कैरियोटाइपिंग कराओगे। कैरियोटाइपिंग में फिर आपको नज़र आ जाएंगे कि वो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आई हुई है। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कैरियोटाइपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ actually it is a process of visualizing and analyzing the number, size and shape of chromosomes. कि नंबर क्या है, साइज़ क्या है, शेप ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है सेल में, यूजली ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेटाफेज जब होता है, जब हमने सेल साइकिल डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने बात की थी कि मेटाफेज में क्योंकि सारे क्रोमोसोम्स दरमियान में इक्वेटर के अलॉन्ग अलाइन हुए होते हैं, तो उस कंडीशन में हम कैरियोटाइपिंग करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आप स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम्स के, उनके साइज़ को देख सकते हैं, उनके नंबर को देख सकते हैं, उनके साइज़ को, नंबर को, सबको देख सकते हैं. सो इस तरह से कैरियोटाइपिंग का एक पूरा सेट हम क्रोमोसोम्स का देख सकते हैं, नंबर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर डिटेक्ट कर सकता है कि पेशेंट को डाउन सिंड्रोम है या ल्यूकीमिया है या कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है. So it is actually used to diagnose the genetic disorder and detect the chromosomal abnormality. It is the analysis of chromosome. Next concept, कैरियोटाइपिंग में हम ये सारे कंडीशंस आगे डिस्कस करेंगे. डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइन्स-एल्फेल्टर, एडवर्ड पटाओ, ये आगे हम ये कैरियोटाइप्स इसकी ये जैसे आई हुई हैं, ये सारी हमें इस प्रोसेस से पता चलती हैं. सो ये हम आगे जब ये सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम कैरियोटाइप्स इनकी देख लेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर कैरियोटाइपिंग इज़ अबाउट द बार बॉडी. सो बार बॉडी क्या होती है, इट इज़ इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम. कहाँ पे होता है ये, न्यूक्लियस ऑफ फीमेल सोमैटिक सेल्स, मतलब जो उनके जर्म सेल्स हैं उनके अंदर नहीं होता, ये सोमैटिक सेल्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियस में होता है. और किस में होता है, फीमेल में होता है, क्योंकि एक्स है ना. सो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम. और आपको कैसे नज़र आता है, पेरिफ्री ऑफ न्यूक्लियस पे इस तरह से नज़र आ रहा होता है, जैसे ये देखें, दिस इज़ बार बॉडी. इट इज़ प्रेजेंट इन 30 to 60% ऑफ द फीमेल सोमैटिक सेल्स. ये कहाँ से लिया गया हुआ है सैम्पल, इन बक्कल कैविटी से, फीमेल्स की बक्कल कैविटी से लिया गया है. सो फीमेल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना. मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको पता है एक फ़ीमेल कब फीमेल होती है, जब उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. उसमें से एक जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्टिव होता है और दूसरा इनएक्टिव होता है. सो फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड वन इज़ फंक्शनली एक्टिव. जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो ये जो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है ये बार बॉडी बन जाता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं. 46XX आपके पास एक का है, वो क्या होती है, फ़ीमेल है, नॉर्मल फ़ीमेल है. उसमें आपके पास है बार बॉडी, हाँ एक है, क्योंकि एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेल है 46XY, तो इसमें देखें एक एक्स एक्टिव है, दूसरा एक्स है ही नहीं है, तो वो 0 बार बॉडी. फ़ीमेल फॉर एग्ज़ाम्पल ये 47XXX, मतलब ये फ़ीमेल है ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर वाई नहीं है, तो इसके अंदर बार बॉडी है. हाँ देखिए, जब एक एक्टिव है तो बाकी दोनों इनएक्टिव हैं, तो 2 बार बॉडीज़ हैं. फिर एक 47XXY है, तो Y आ गया तो मेल है, मेल आ गया तो देखें इसमें एक एक्स एक्टिव होगा, दूसरा इनएक्टिव होगा. जितने भी एक्स क्रोमोसोम्स होंगे ना, उसमें से एक एक्टिव होगा और बाकी जितने भी होंगे वो इनएक्टिव होंगे. तो इसमें एक बार बॉडी है. दिस इज़ लाइनफिल्टर. टर्नर में क्या है, देखें एक एक्स है, तो एक ही एक्स है ना, दिस इज़ फीमेल. बार बॉडी है नहीं, क्यों, क्योंकि एक एक्टिव है, दूसरा है ही नहीं एक्स, तो 0 बार बॉडी. सो ये बार बॉडी का कंसेप्ट है. बार बॉडी आपको कहाँ पे मिलती है, बकल स्मीयर में, बकल के एपिथेलियल सेल्स में, न्यूट्रोफिल्स में मिलती है, जहाँ पे आपको ड्रम स्टिक बैंडेज मिलता है. स्किन फाइब्रोब्लास्ट में मिल सकती है, एमनियोटिक सेल्स में मिल सकती है.
इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रोफिल्स हैं और आपके बकल एपिथेलियल सेल्स हैं. समरी हम देख लेते हैं. बार बॉडी इज़ इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम. इट इज़ ओनली सीन इन विद मोर देन वन एक्स क्रोमोसोम होंगे तब मिलेगी. इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है, जितने भी एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनमें से -1 कर दें तो बाकी जितने भी होंगे वो आपके बार बॉडीज़ नंबर हो जाएंगे. ठीक हो गया. अब जो बार बॉडी का दूसरा नाम होता है, दिस इज़ सेक्स क्रोमेटिन. इट डिटर्मिन्स द सेक्स. ओके, किस तरह से कि मतलब फ़ीमेल में ही बार बॉडी होगी, मेल में हो सकती है लेकिन वो दूसरी कंडीशंस हैं, नॉर्मल फीमेल्स में होगा. इट इज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड इन न्यूट्रोफिल्स. ठीक हो गया. So this is all about the karyotyping and bar body. In the next lecture we will discuss about the abnormalities of autosomal chromosomes which include the Down syndrome, etc.